इस वीडियो में हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा साइबर सुरक्षा चैनल है उसमें लगातार लोगों का कंप्लेन आ रहा है, जिसमें वो ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम को हम करें, रिपोर्ट कैसे करें, हम कहाँ जाएं, हमारा थाना नहीं सुनता, हमारे पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। तो इस बार जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जो कोविड-19 का आया हुआ है, इस कोविड-19 के क्राइसिस में लोग थाना जा नहीं पा रहे। लोगों के पास ये समस्या है कि अगर कोई उनका दूर दराज का कोई दोस्त है या फिर कोई परिवार कहीं और गया हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो वो क्या करें, उनके पास डिटेल नहीं है। अभी हम इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास इसको रिपोर्ट करने का क्या क्या तरीका है। तो इस क्रम में मैं आपको आगे ले चलते हुए दिखाता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। मैं फिर से बताता हूं, उसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब ये जो रिपोर्टिंग पोर्टल है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हम इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। लोगों का जो इस तरह के जो क्लेम्स हैं कि किस तरह से हम एनसीआरपी के पोर्टल पे रिपोर्ट करें, वो भी समस्याएं आएंगी। तो आप हमें कमेंट में साइबर सुरक्षा चैनल में आप हमें बताइए कि हम किस तरह से उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश किया हूं कि आपको इस पोर्टल के बारे में सारा डिटेल दूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अपने फोन से कंप्लेन कर सकते हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एज अ एफआईआर नंबर की तरह रिसीव होगा। उस नंबर का इस्तेमाल आप बैंक को भी देने में कर सकते हैं, आप पुलिस वाले को भी देने में कर सकते हैं। आप अपने जो कंप्लेन आपने किया है उसका ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं कि आपका कंप्लेन का स्टेटस रिपोर्ट क्या है। आप उस तरह से आगे बढ़े, आप उसको जाने समझे, मैं आपको बताता हूं, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसी क्रम में चलते हैं एनसीआरपी पोर्टल के बारे में, देखते हैं कि इसमें क्या क्या तरह के कंप्लेन रिपोर्ट किए जाते हैं। एनसीआरपी पोर्टल जिसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि एमएचए हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है। इसमें दो तरह के क्राइम होते हैं। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। एक वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस जिसमें बेसिकली रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल। यदि आज के दौर में आप लोग यंग हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि कभी किसी ने किसी का वीडियो अपलोड कर दिया, कोई मॉर्फिंग वीडियो अपलोड कर दिया, या कभी किसी ने किसी का फोटो अपलोड कर दिया। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करें? लड़कियों के पास एक ऑप्शन होता है या लड़कों के पास एक ऑप्शन नहीं होता है कि हम कहां जाएं, हम किसको बताएं, क्योंकि वो अगर वायरल हो जाता है या कोई वीडियो उनको कहीं से पता चलता है कि आपका कोई वीडियो वायरल हो रहा है, तब वो क्या करें? इस सिचुएशन में इन्होंने बनाया जो है इस पोर्टल पे दो चीज बनाया है। एक रिपोर्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड अदर क्राइम, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। मैं आपको फिर से बताता हूं दोस्तों, ये सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड है, इसमें अदर क्राइम आप रिपोर्ट ना करें। तो ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। इसमें एक ऑप्शन रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम है। तो रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में जब हम जाते हैं तो इसमें बेसिकली ये साइबर क्राइम से रिलेटेड ही आपको रिपोर्ट करना है। आपका अगर मान लीजिए पर्स चोरी हो गया, आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया, हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, लोग इस पे रिपोर्ट करते हैं। ये गलत तरीका है। इस पे आप सिर्फ साइबर क्राइम रिलेटेड ऑफेंस को ही रिपोर्ट करेंगे। ये जब है तो इसमें दो चीज है, लर्न अबाउट साइबर क्राइम। लर्न अबाउट साइबर क्राइम में एक बार जब मैं क्लिक करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि लर्न अबाउट साइबर क्राइम में बेसिक 29 टाइप्स के साइबर क्राइम है। इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप जाइए और जाकर के वन लाइनर डेफिनेशन है कि क्या है, व्हाट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल, जिसको सीएसएम बोलते हैं, ये है क्या। इस तरह के बहुत सारे अगर आप देखते हैं तो 29 टाइप्स के साइबर क्राइम को लिखा है एमएचए में, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब इसको मैं बैक करता हूं, आप इसके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए। इसको बैक करते हैं। इसमें बेसिकली अगर हम रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में देखते हैं तो फाइल ए कंप्लेन का ऑप्शन है। फाइल ए कंप्लेन के ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूं। इसमें बेसिकली देखिए कि ये एक आपका डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर में ये है कि आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आप वैसे क्राइम को सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं जो साइबर रिलेटेड क्राइम है। या इसमें और एक चीज लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेसी पॉलिसी, अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी में जाकर देखते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी में सिर्फ ये बात लिखा है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो यहां से लीक नहीं होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आप देख लिए कि किस तरह से करना है। ये आपको एक बॉक्स मिला, इसमें आप अपना सेलेक्ट कीजिए, इस पे सेलेक्ट कीजिए स्टेट आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कहीं भी हो, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। हम एक कोई स्टेट सेलेक्ट करते हैं। आप झारखंड में, मैं झारखंड में हूं इसलिए हम लोग झारखंड, पुलिस झारखंड सेलेक्ट करती है। और झारखंड में सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कंप्लेंट का एक नाम डालते हैं, यूजर नेम और कंप्लेंट नेम डालते हैं। कंप्लेनेंट नेम में जो आप डालेंगे, चलिए हमने कंप्लेनेंट नेम डाला, तो नाम आप डाल सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिए, आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिसपे आपको यहाँ पे ओटीपी मिलेगा, बस वो मोबाइल नंबर लाइव होना चाहिए। गेट ओटीपी कीजिए।
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम डालना है। यहाँ हम अपना नाम डालेंगे, कोई नाम डालिए। नाम हमने डाल दिया, एक नाम डाला, ये फेक नेम है। उसके बाद हम अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जो हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पे, इस मोबाइल नंबर को हम डालते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हमने डाला। अब हम यहाँ पे ओटीपी करते हैं, ओटीपी। ये हमारा मोबाइल नंबर चूंकि पहले हमने यूज किया है, इस पे एक ओटीपी आएगा। अभी जैसे हमारे पास ओटीपी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा वन टाइम ओटीपी आ गया है 320013। हम कभी किसी को ओटीपी बताते नहीं है। हमारा ओटीपी चूंकि ये एक हमारा बनाया हुआ वर्चुअल पैटर्न है, इसलिए हम आपको बता दिए। अब ये एक कैप्चा कोड की तरह होता है, जिसमें हम यहाँ पे ऐड सम करते हैं। 17 + 8 हमने 17 और 8 25 हो गया, 25 लिखा और इसको हमने सबमिट कर दिया। इसको सबमिट करने के बाद ये हमारा एक बॉक्स खुल जाता है। इस पे हमें कंप्लेन अपना डालना है। कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, यहाँ पे देखना है कि कैटेगरी ऑफ कंप्लेन सबसे पहला ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे क्राइम टाइप के क्राइम है। आप इसमें अदर ऑप्शन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एनी अदर साइबर क्राइम, आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हुआ है, फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम हुआ है, आप बैक जाकर के आप आराम से वहां पे चेक कर सकते हैं कि वहां आपने किस तरह के क्राइम को सिलेक्ट करना है। जो क्राइम आपके साथ हुआ है, रैंसमवेयर का है, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है, साइबर टेररिज्म है, आप इन तरह तमाम जो साइबर रिलेटेड क्राइम है उसको आप यूज कर सकते हैं, साइबर में डाल सकते हैं। अब हम एक सेलेक्ट करते हैं एनी अदर साइबर। इसमें जो एनी अदर टाइप ऑफ जो कंप्लेन इंसिडेंट, उसका डिटेल हमें देना है। अगर हम डिटेल नहीं देते तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसमें हमने क्लिक किया, ट्विटर रिलेटेड फ्रॉड हमने डाला। अब हम लोग अप्रोक्सीमेट डेट डालते हैं कि कब हुआ है ये आपके साथ। तो इस डेट को हम लोग डालते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डेट। तो हमने 7/8/2020 एक डेट सेलेक्ट किया। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में क्राइम हुआ था। अब यहाँ पे आवर मिनट ये इस तरह का पैटर्न में डालना है कि हमारा कितने घंटे पहले हुआ है, कितने बजे हुआ। अगर आपके पास ऑप्शन है तो करते हैं, ऑप्शन नहीं है तो नहीं करते हैं। फिर भी हम चलिए 7:00 पे हमने दिया। बाद हम देखते हैं कि रीजन फॉर डिले इन रिपोर्ट। अगर आपके पास आपने कोई ऐसा रिपोर्ट डाला है जो कि आपका डिले हो रहा है, तो आप यहाँ रीजन दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें एक चीज का ध्यान हम लोग ये रखना है, जैसे हमने डेट डाला, टाइम डाला, उसके बाद आप ध्यान रखिए कि यहाँ स्टार मार्क्ड है। जो स्टार मार्क्ड है उसको आपको भरना है। अगर आप स्टार मार्क्ड को नहीं भरते हैं तो आपको ये वापस से इसी जगह पे ले आता है और आपका ये कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि वेयर डिड द इंसिडेंट अकर। इसका मतलब है कि ये किस तरह से हुआ, फेसबुक पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, जीमेल पे हुआ। हम एक बार क्लिक करते हैं, दिखाता हूं आपको। तो देखिए इस तरह हमारा टिकटॉक, ट्विटर पे हमारा ये फ्रॉड हुआ। तो हम ट्विटर पे जाकर के इसको क्लिक करते हैं। ट्विटर पे क्लिक करने के बाद हम इसके बारे में, ट्विटर का हमारा एक आईडी देना पड़ता है। जो ट्विटर आईडी है ये हमें कंपलसरी है, फील्ड है। आप ट्विटर का एक आईडी दीजिए। ट्विटर आईडी हमने डाला, एक ट्विटर आईडी हमने डाल दिया। ये इस तरह से हमने ट्विटर आईडी डाला। अब उसके बाद आपको एविडेंस सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपके इस ट्विटर आईडी पे कुछ फ्रॉड हुआ है। तो हमें यहाँ से फाइल चूज करना पड़ेगा। वो फाइल हमारा पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है। अब हमारा ये जो है कि जैसे हम डेस्कटॉप पे गए, यहाँ से हमने ऐड किया। अब ये ऐड करने के बाद ये नहीं फिर से हम ये हमने यहाँ पे ट्विटर हैंडल डाला। उसके बाद ये सपोर्टिंग एविडेंस हमारे ट्विटर हैंडल में, इन केस मान लीजिए आपका ट्विटर हैंडल में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपका ट्विटर हैंडल किसी ने हैक कर दिया, उसका एविडेंस क्या है? आप चला रहे हो या कोई और चला रहा है, या आपके ट्विटर में किसी ने स्पैम रिपोर्टिंग की है, या आपके ट्विटर में किसी ने ऑप्शन डाला। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं चूज फाइल। हम चूज फाइल यहाँ पे गए, चूज फाइल किया। हम यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम इस केस को फाइल हमारे पास है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से चूज का ऑप्शन हमने चूज कर लिया, ये हमारा आ गया। हम एडिशनल, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो हम ऐड कर सकते हैं, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है इस पे ऐड करने की। अब हम जो है कि इस पे और दिखाते हैं आपको इसके आगे। अब हमारे पास ये आ गया ट्विटर हैंडल, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, केस, इतना ये हमने कर लिया। या तो आप डिलीट कर सकते हैं, या आप इसको, इसमें अगर आपने गलती से कुछ किया तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको डिलीट का है। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फाइल ऐड करना है। ये सेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी भर सकते हैं आप। यहाँ पे भरते जाइए अपना इन्फॉर्मेशन। देखिए हम लोगों ने जैसे भर दिया इसमें, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से देते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा अभी ब्लर रखा है। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया। आप 1500 कैरेक्टर, 1500 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं भर सकते, इसमें एक लिमिटेशन है मैक्सिमम का। आपने भर दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हमारा ये कंप्लेन का एक नया बॉक्स खुलता है। अब ये जो है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको सस्पेक्ट के बारे में पता है,
आप उसके बारे में जानते हैं, कुछ जानते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो भरिए, अदरवाइज आगे चलिए। अब हम कंप्लेनेंट डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लेनेंट डिटेल्स क्या है? अब हम जो कंप्लेन कर रहा है, कोई हमारे भाई, कोई हमारी बहन जो कंप्लेन कर रही है, कर रहा है, वो अपना डिटेल भरेगा। जैसे हम लोगों ने एक फेक नाम यहाँ विभूति डाला है, अब हम क्या है कि इसको डिटेल को और बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मेल है, फीमेल है, मिस्टर, मिस्ट्रेस, अब हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने मिस्टर कर दिया। अब उसके बाद ये हमारा फोन नंबर है, अब हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, हमारा मेल जेंडर, हमने जो जैसा जो चीज है यहाँ पे के लिए भी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में, आपका डिटेल इसमें भरना है। कंप्लेनेंट जो भी होंगे उसका डिटेल भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ के भी हम डालेंगे, हमने डाल दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने रिलेशनशिप, फादर मदर, उन सब के बारे में डालेंगे। ये पूरा कंप्लेन डिटेल है, इसको हम लोग तेजी से भरते हैं, आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर के हमसे पूछ सकते हैं कि इसको हमें कैसे भरना है। बाकी हम लोग इसको जल्दी से भरते हैं, आगे दिखाते हैं कि किस तरह से चीजों को और हम लोग इसमें कंप्लेन हम लोग कर सकते हैं। अब आप इसमें ये देखते हैं, देखने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो नेशनैलिटी हमने सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा ये बॉक्स है, इस पे हम क्या भरेंगे। हमारे पास ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि हम किसी और थाना क्षेत्र में, हम कहीं और गए हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना। हम किस पुलिस स्टेशन को अपना केस देना चाहते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका घर के पास का जो आपका जुरिस्डिक्शन का पुलिस स्टेशन है, जरूरी नहीं है कि कंप्लेन आप वहां दें। आप अगर दिल्ली में हैं, आप मुंबई में बैठे हैं, आप किसी भी स्टेट को सेलेक्ट करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे कहीं कोई बार नहीं है, अगर आपने गलत दिया तो आपका वो कंप्लेन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको उस चीज को ध्यान रखते हुए इसको समझना है कि ये है क्या एक्चुअली। यहाँ पे जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने स्टेट झारखंड सेलेक्ट किया है तो झारखंड के ही पुलिस स्टेशन को आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप और कहीं अलग नहीं कर सकते। हम जिस स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, हम वहां के अगर नहीं है तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको सेलेक्ट करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जो वहां पे डिस्क्रिप्शन था आप वहां दे सकते हैं, या यहाँ डिटेल बता सकते हैं कि हम किस थाना को देना चाहते हैं। अब हमने रांची के, डिस्ट्रिक्ट रांची के किसी थाना में सेलेक्ट किया, हम रांची के किसी भी थाना में सेलेक्ट करते हैं। चले हमने यहाँ पे नामकुम थाना सेलेक्ट किया। अब हम नामकुम थाना सेलेक्ट करके यहाँ पे हम वहां पिन कोड डाल देंगे। नामकुम थाना का पिन कोड हमने है, ये हमने डाल दिया नामकुम थाना का पिन कोड। अब जो है कि हम यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू में जाते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या है। सेव एंड प्रीव्यू में हमारा ये पूरा कंप्लेन तैयार हो चुका है, इसको पूरा डिटेल हमने डाल दिया है। जो जो चीज हमें सस्पेक्ट का, हमारे पास कुछ एड्रेस नहीं था, हमने नहीं डाला। अगर आपको लगता है कोई सस्पेक्ट है, गलत मनसा से इसको कभी मत भरिएगा, आप पे ऊपर दोबारा केस हो सकता है। डिस्क्लेमर में ये चीज डाला हुआ है। उसके बाद हम और जाते हैं। अब इसके बाद हम इसका डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ सबमिट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। आपको ये अग्री करना पड़ेगा, और ये लिखा हुआ अग्री करना पड़ेगा। इसमें ये लिखा हुआ कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो फॉल्स नहीं है। अनलेस अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन डालते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं। हम इसको सबमिट करेंगे, कंफर्म एंड सबमिट। ये हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया। ये हमारा जो नंबर है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। ये नंबर एज अ रेफरेंस काम करेगा। आप जब भी चेक करना होगा, चूंकि आपने नाम डाला है, आप जाइए अपने मेल आईडी पे, आपने जो मेल आईडी दिया है आपके फोन नंबर पे मैसेज की तरह चला जाएगा। मैसेज में आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये नंबर आपको फर्दर काम आएगा आगे। ये ग्रीवांस नंबर जो भी आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आया है, ये नंबर आपको मिल चुका है। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इस नंबर का आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फोन नंबर आपने ये यहाँ पे दिया है, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि ये मैसेज के फॉर्म में आपके मोबाइल नंबर पर आ गया होगा। हमारे मोबाइल पे भी आया हुआ है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं और इसमें आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप इसको सेव करके रखिए। ये बहुत काम की चीज है। आगे बताते हैं कि उस क्रम में क्या होगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिला है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल पे एज अ मैसेज मिल गया होगा। इस नंबर पे जैसे जैसे कार्रवाई होगी, चाहे वो एमएचए करे, चाहे वो झारखंड पुलिस के पास आए, या जहां आपने सेलेक्ट किया, जिस स्टेट को सेलेक्ट किया, वो उसके पास जाएगा। आप
कि मोबाइल पे वो मैसेज बाय मैसेज मिलता जाएगा कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन भरा होगा, आपने कोई चीज इंफॉर्मेशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड होगी, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपने क्या इंफॉर्मेशन भरा है या क्या गलत किया है। अदरवाइज वो कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाता है। आपको कोई भी ऐसा गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आपको जो चीज भी देना है, अगर आप कोई लिंक शेयर कर रहे हैं, आप जैसे हम लोगों ने वहां पीछे एक डॉक शेयर किया, आप कोई भी चीज शेयर कर रहे हो, अगर आप वो गलत शेयर करते हो या उससे रिलेटेड शेयर नहीं करते हो, तो वो आपका कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल चुका है, आपके मोबाइल पे आ चुका है। अगर आपको बैंक रिलेटेड फ्रॉड है, आप तुरंत बैंक में जाएं, आप उसे निकाल कर दे दीजिए कि हमने कंप्लेन कर रखा है। आपको कोई FIR या किसी तरह की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आप उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी काम कर सकते हैं। ये फर्दर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास चला जाएगा, वहां के पोर्टल से ये अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो चुका है, इसके ग्रीवांस आपने रजिस्टर कर चुका है। ये एक तरह का FIR की तरह ही काम करता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आपने कंप्लेन किया। अब इसका जो भी डिस्पोजल होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा, जो भी आपके ग्रीवांस को रिड्रेस किया जाएगा, वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको कहीं भी किसी तरीके का घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे पास आता है, इस तरह के हमारे पास कंप्लेन आता है, तो हम कंप्लेनेंट से खुद फोन पे बात करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे तुरंत काम होता है। आपको जो भी रिपोर्ट होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। इस तरह से हम इस पे कंप्लेन करते हैं, इस तरह से आप हम एक्नॉलेजमेंट नंबर लेते हैं और फर्दर रिड्रेसल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपका कंप्लेन रजिस्टर हो चुका है, आपको मोबाइल में मैसेज मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप घर बैठे अपना कंप्लेन आपने दर्ज करा लिया। तो इस तरह के लगातार अपडेट्स के लिए, इस तरह के बारे में, चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइबर सुरक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। लोगों से आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये तो नॉर्मल अदर क्राइम के लिए है, हम किस तरह से वुमेन रिलेटेड जो सेक्सुअली ऑफेंसिव मटेरियल को पोस्ट कर देना या उस तरह के जो भी रिलेटेड क्राइम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसके बारे में जान गए हैं, कंप्लेंट कैसे होता है। आप इसको बिल्कुल अपने में, अगर आप कभी साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, आप बिल्कुल इसको अप्लाई करें, करके देखें। कोई दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, हम जरूर बताएंगे आपको कि फर्दर हम कैसे